नजर सब पर। वीर बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। 18 राज्यों से चुने गए इन बच्चों में 14 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवानों की सेवा करने वाले श्रवण सिंह शामिल हैं। 2 बच्चों को मरणोपरांत सम्मान दिया गया। पहलगाम और दिल्ली में हुए आतंकी हमलों से सबक लेते हुए आतंकवाद के उभरते खतरों से निपटने के लिए आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो रहा है। सम्मेलन में अगली पीढ़ी की सुरक्षा तैयारियों और रणनीतियों पर मंथन होगा। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने दावा किया है कि राहुल गांधी के विदेश दौरों के दौरान भारतीय दूतावास के अधिकारी उनकी निगरानी करते हैं। उन्होंने कहा कि होटल, मीटिंग और एयरपोर्ट पर नजर रखी जाती है और कई बार विदेशी नेताओं से मिलने से भी रोका जाता है। हालांकि सबूत होने की बात उन्होंने नहीं कही। भारत अपनी सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का नया और ज्यादा ताकतवर वर्जन विकसित कर रहा है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक इसकी रेंज 450 से 800 किलोमीटर तक हो सकती है, जिससे दिल्ली से ही इस्लामाबाद को निशाना बनाया जा सकेगा। नए वर्जन के ग्राउंड ट्रायल की तैयारी चल रही है। अमेरिका ने नाइजीरिया में आतंकी संगठन आईसिस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ये आतंकी ईसाइयों की हत्या कर रहे थे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका कट्टर इस्लामी आतंकवाद को पनपने नहीं देगा और ऑपरेशन में कई आतंकियों को मार गिराया गया। दुनिया भर में क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। बेथलेहम में 2 साल बाद सार्वजनिक रूप से जश्न मनाया गया। वेटिकन सिटी में पोप लियो ने पहली बार क्रिसमस प्रार्थना कराई। अमेरिका में ट्रंप और मेलानिया ने बच्चों के साथ सांता क्लॉज को कॉल कर उन्हें शुभकामनाएं दी। क्लासिफाइड दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2001 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर आगाह किया था। पुतिन ने पाकिस्तान को सैन्य शासन बताया और आशंका जताई थी कि न्यूक्लियर तकनीक गलत हाथों में जा सकती है। बांग्लादेश में अशांत हालात और घने कोहरे के चलते भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में 549 किलोमीटर लंबी सीमा पर बीएसएफ ने हाई अलर्ट जारी किया है। नाइट विजन कैमरों, वॉच टावरों और बढ़ी पेट्रोलिंग से निगरानी तेज की गई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से कार खाई में गिर गई, जिसमें गुजरात के 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा बौली थाना क्षेत्र में हुआ। मृतकों की पहचान कमल गोहिल और तेजस्वी सोलंकी के रूप में हुई है। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में आगामी पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनावों में शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य करने की तैयारी है। प्रस्ताव के अनुसार सरपंच पद के लिए 10वीं पास और पार्षद के लिए 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी होगा। पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले सियासी समीकरण बदलते दिख रहे हैं। पुणे में अजित पवार और शरद पवार की एनसीपी के बीच गठबंधन की संभावनाएं बढ़ी हैं। वहीं ठाकरे बंधुओं के संभावित गठबंधन को लेकर कांग्रेस भी सहमत नजर आ रही है। सभी दलों ने गठबंधन के विकल्प खुले रखे हैं। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है। उन्होंने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में विकास और शासन व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है। बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर में राबड़ी आवास से सामान शिफ्ट होना शुरू हो गया है। आधी रात को गाड़ियों के जरिए पौधे और अन्य सामान हटाया गया। लालू प्रसाद यादव दिल्ली में है और तेजस्वी यादव भी पटना से बाहर है। हालांकि आरजेडी ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। जयपुर के चौमू इलाके में मस्जिद के बाहर रेलिंग हटाने को लेकर 2 समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किए, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। 2017 उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को सशर्त जमानत दिए जाने के विरोध में दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि प्रदर्शन तुरंत खत्म नहीं किया गया तो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देश के 22 से ज्यादा राज्यों में भीषण ठंड का प्रकोप जारी है। मध्य प्रदेश के 25 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया। राजस्थान में माउंट आबू समेत 3 शहरों में पारा 2 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड हुआ, जबकि यूपी में घने कोहरे से 50 से ज्यादा ट्रेनें लेट और फ्लाइट्स रद्द हुई।
विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 29 गेंदों में अर्धशतक जड़ा। उन्होंने 77 रनों की तेज पारी खेली। वहीं रोहित शर्मा पहली ही गेंद पर गोल्डन डक हो गए। दिल्ली ने कोहली की पारी की बदौलत मजबूत शुरुआत हासिल की। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की लिंचिंग पर अभिनेत्री जहन्ने कपूर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना को बर्बर और नरसंहार करार दिया। इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर जाह्नवी ने कहा कि चरमपंथी के हर रूप का विरोध जरूरी है, वरना यही पाखंड समाज को भीतर से तबाह कर देगा। दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 21 अब 1 जनवरी 2026 को रिलीज होगी। इससे पहले उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल मुंबई में फिल्म की एक विशेष स्क्रीनिंग आयोजित करेंगे। ये आयोजन धर्मेंद्र की सिनेमाई विरासत को सम्मान देने के लिए रखा जा रहा है। फिल्मकार प्रकाश झा ने कहा है कि सिनेमा का असली काम समाज से संवाद करना है, न कि डर के साए में फिल्में बनाना। उन्होंने बताया कि वे राजनीति, जनादेश और आश्रम के नए सीजन की तैयारी में जुटे हैं। झा के मुताबिक सिनेमा के जरिए सवाल उठाना और सच्चाई दिखाना जरूरी है। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाल मान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब